विश्व महामारी स्वच्छता दिवस के अवसर पर बांका में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इन कार्यक्रम का उद्देश्य महामारी से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना और महिलाओं तथा किशोरियों को स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक करना था। बांका के मिलिट्री ग्राउंड में आयोजित एक जागरूकता रैली में आम जनता, महिला तथा छात्रों ने भाग लिया है। रैली का नेतृत्व हनी कांग्रेस के कंचना सिंह, प्रिया मिश्रा, सुभाष यादव ने किया है। महिला खिलाड़ियों तथा छात्रों ने हाथों में बैनर लेकर नारे लगाए हैं और महामारी स्वच्छता के महत्व पर प्रकाश डाला है। लोगों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई महिलाएं महामारी के दौरान गंदे कपड़े का उपयोग करती हैं, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस रैली का उद्देश्य उन्हें स्वच्छता के प्रति जागरूक करना था। इस अभियान का लक्ष्य अगले वित्त वर्ष में 80% महिलाओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। इस अवसर पर विभिन्न संस्थाओं ने भी अपनी सक्रिय भागीदारी दिखाई है, जो वर्ल्ड एवं सत्यम चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा पीरियड्स फेस्ट का आयोजन किया है, जिसमें महामारी से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने के लिए शैक्षणिक सत्र और पेट डिस्प्ले का आयोजन भी किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महामारी को एक सामान्य और प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करना था। ये हमने आज ऑर्गेनाइज किया। आपको पता है 28 मई को क्यों मनाया जाता है? इंटरनेशनल। हाँ, क्यों? क्योंकि हमारा 28 दिन का मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, इसीलिए 28 मई को इंटरनेशनल मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे मनाया जाता है। सैनिटरी पैड का नियमित परिवर्तन, साफ सुथरे पैड का उपयोग और हाथों की स्वच्छता और सही पैड यानी साइज के अनुसार पैड का चयन और साफ सुथरे अंडरवियर का उपयोग, ये सब जरूरी है। अन्यथा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई यानी कि खुजली होना, रैशेज होना और यहाँ तक कि पीरियड्स के साथ साथ प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम्स आने लगते हैं अगर पीरियड सही ना हो तो। त्वचा में जलन या रैशेज आने लगते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने लगते हैं, बीवी जैसी समस्याएं होने लगती है, बैक्टीरियल वेजिनियोसिस समथिंग। और बिहार में जो स्थिति है वो स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 के अनुसार बहुत ही खराब है कि महिलाएं यह महामारी के बारे में जो भी अवेयर हैं वो सिर्फ 41% है। बाकी जो है ये इस बार का थीम है कि ये पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड जो है पीरियड के बारे में बात नहीं करना चाहता है, लेकिन फिर भी पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड हम लोग बनाने की तरफ पहल किए हुए हैं। पीरियड्स कोई बुरा चीज नहीं है, सब लोगों ने बोला है, बस इसे लेकर किसी भी तरह का शर्म या संकोच नहीं होना चाहिए। उचित स्वच्छता बनाकर हम आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, पैड लेकर आत्मविश्वास को आगे तक बढ़ा सकते हैं। अगर वो नहीं रहा, पैड अच्छे से नहीं हुआ या फिर किसी के जीन्स में या स्कर्ट में स्कूल में पीरियड्स का ब्लड लग जाता है तो सब लोग शर्माने लगते हैं। क्यों? हमारी कंडीशनिंग ऐसी की गई है रूढ़िवादिता सोच के अनुसार। 10-12 साल की बच्चियों को ये तक नहीं पता कि पीरियड्स क्या होता है, तो हमारा कर्तव्य है कि हमें उन लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए, यहाँ तक कि अपने छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, कि पीरियड्स क्या होता है। पीरियड्स 12 साल की उम्र में भी स्टार्ट हो सकता है, 8 साल की उम्र में भी, और हमारे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है। साउथ इंडियन ट्रेडिशंस में खास करके, या जहाँ बड़े घरों में आप देखेंगे, बड़े घर इसलिए बोल रहे क्योंकि वहाँ की मानसिकता बड़ी होती है, पैसे से नहीं। तो जहाँ पे मानसिकता बड़ी है वहाँ पे पीरियड्स को मनाया जाता है एक पर्व की तरह। तुलसी पूजन भी किया जाता है। पीरियड्स में लड़कियों को सजाकर, यानी कि वो लड़की से टीनेजर की ओर बढ़ रही होती है, इस बात का सबूत होता है। और कभी भी हम लोग अगर सेफ वर्ल्ड बनाना चाहेंगे तो पीरियड्स के बारे में बात करने से ना घबराएं। एंड दैट्स इट, इतना ही था। बस सर्वाइकल कैंसर के बारे में अवेयर करना था और पीरियड्स में हाइजीन, साफ सुथरा कैसे रखना है। और पैड काली पन्नी में अगर आप खरीद रहे हैं तो मतलब आप रूढ़िवादिता सोच और लड़कियों को बंधन में बांधने के लिए एक स्टेप बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि आपके बच्चे, आपके पोते पोतियां कोई भी रूढ़िवादी सोच में ना बनकर मॉडर्न सोच में रहे, आगे बढ़े। मॉडर्न मीन्स खराब नहीं, अच्छी थिंकिंग। तो प्लीज आप लोग इस चीज को ध्यान रखें कि काली पन्नी में पैड ना ले जाए। पैड सबको दिखाते हुए ले जाए कि पैड इज नॉट अ टैबू, पैड इज अ गुड थिंग, पैड इज नेसेसरी एंड पैड शुड बी overpowered, and this is what it is, women empowerment.